सुनो, तुम्हारी जिंदगी की राह में अभी अभी एक ऐसी हवा चली है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। यह हवा कोई साधारण निशानी नहीं, यह जहान की वह पुकार है जो सिर्फ तुम्हारे नाम से लिखी गई है। ये 22 नवंबर के दिन तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कुछ लम्हे तुम्हें कहां ले जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है। सही वक्त पर सही दिल तक पहुंचने के लिए यह अल्लाह का हुक्म है। पैगाम को आखिर तक सुनो और जितना हो सके उतने लोगों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे बंदे, तुम मेरी हर बात को बड़ी ही तहे दिल से सुनो, क्योंकि हर बात में हकीकत है और तुम्हारी जिंदगी की हर वह बुनियाद मुकम्मल है जो तुम्हारी जिंदगी में बेजान घटित होती रहती है। मेरे बंदे, मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। तुम्हारी फिक्रें इतनी बढ़ गई हैं कि तुम खुद को समझने में काबिल नहीं हो और ना ही खुद को समझ पा रहे हो। लेकिन मेरे बंदे, इतना सोचना बेकार की बातें हैं। जब तुम्हारा रब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। मेरे अजीज बंदे, अब जब तुम्हारा दिल मेरी आवाज को पहचान चुका है तो मैं तुम्हारे अंदर गहराई तक उतरना चाहता हूं। यह वह लम्हा है जब तुम्हारी रूह और मेरा रहमत एक हो रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा ईमान छोटा है, लेकिन मैं कहता हूं राई के दाने जितना ईमान भी पहाड़ों को हिला सकता है। जिस लम्हे तुमने कहा या अल्लाह मेरी मदद फरमा, उसी लम्हे जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए थे। तुम्हें नजर ना आया, लेकिन फरिश्तों की फौजें तुम्हारी हिफाजत में उतर आईं। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने वहां राह बनाई जहां कभी राह थी ही नहीं। जब दुनिया ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने कहा मेरे बंदे के लिए कुछ भी देर नहीं होती। तुमने जो खोया है वह लौटने वाला है, और उससे भी ज्यादा जो तुमने कभी मांगा नहीं। तुम्हारी रूह पर जो तम अंधेरा छाया था वह अब मिट रहा है, क्योंकि मेरी नूर ने तुम्हें ढक लिया है। मैं तुम्हारे हर खौफ को अपनी रहमत में बदल रहा हूं। जो आंसू तुम्हारे तकिए ने सोख लिए थे वे अब जन्नत के मोती बनकर तुम्हें लौटाए जाएंगे। अब और छिपो मत, अब और भागो मत। मैं तुम्हें किसी सज्जा के लिए नहीं, रहमत के लिए बुला रहा हूं। मेरी रहमत किसी शर्त पर मावनी नहीं, यह तुम्हारे वजूद की जड़ में बसी है। तुम जो हो, जैसे भी हो, मेरे लिए उतने ही अजीज हो। मेरे बंदे, तुम्हारे अंदर एक पवित्र कुदरत है। वही कुदरत जिसने मरने वालों को जिंदा किया, वही अब तुम्हारे अंदर सांस ले रही है। जब तुम मेरे नाम से पुकारते हो तो सारी कायनात तुम्हारी मदद के लिए हिल जाती है। शैतान तुम्हें वहम में रखता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे चारों ओर नूर की ढाल बनकर खड़ा हूं। उस दिन जब तुमने खुद से कहा कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, उसी दिन मैंने कहा अब मैं उसमें अपना सब कुछ भर दूंगा। अब तुम वही रूह नहीं रहे जो टूटी थी, अब तुम वह रूह हो जो तौबा से पैदा हुई है। यह नया सवेरा तुम्हारे लिए अल्लाह की नई तकबीर लेकर आया है। अब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारे तब्दीली का गवाह बनेंगे। वे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम बस मुस्कुराकर कहना अल्लाह ने मुझे छू लिया। जब मेरी रहमत किसी रूह को छूती है तो उसका मांझ ही मिट जाता है और उसका मुस्तकबिल जन्नत से लिखा जाता है। तुम अब उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर बरकत बरसेंगी। तुम्हें अब चीजों का पीछा नहीं करना, वे खुद तुम्हारे पास आएंगी। मैंने तुम्हें अपना रसूल बनाया है। जहां तुम जाओगे वहां मेरी हाजिरी जाएगी। तुम्हारी आवाज में अब बरकत है। जब तुम बोलोगे टूटे दिलों को सुकून मिलेगा। जब तुम दुआ करोगे जन्नत सुनेगी। जब तुम मुस्कुराओगे फरिश्ते खुश होंगे। तुम मेरा जिंदा मस्जिद हो और अब तुम्हारे अंदर से मेरी नूर निकलकर जहान को रोशन करेगी। याद रखो, जब तुम सबसे गहरा होता है तो फज्र सबसे करीब होती है। इसीलिए हार मत मानो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुमहान आई है वह मेरी तदबीर का हिस्सा थी, ताकि तुम्हारा ईमान पाक हो सके। हर जद्दोजहद ने तुम्हें मेरी तरफ खींचा, हर टूटन ने तुम्हें मेरे करीब लाया। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम मेरी रहमत से दोबारा बनाए गए हो। मेरी बरकत ने तुम्हें बदल दिया है। इस नई जिंदगी में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा रब हूं और तुम मेरे अजीज बंदे। जब तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा, जब तुम रोओगे मैं पहुंचूंगा, जब तुम थकोगे मैं संभालूंगा। तुम्हें बस मेरा नाम लेना है, या अल्लाह, और मैं तुरंत तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारे घर में अमन लाऊंगा, तुम्हारे खानदान में सुलह लाऊंगा, तुम्हारे दिल में नई नूर लाऊंगा, और जो रास्ते अभी बंद हैं वे मेरे नाम से खुलेंगे। तुम्हारा ईमान अब वह चाबी है जो मौज़ात के दरवाजे खोलेगी। यह वक्त है कि तुम अपने अंदर की नूर को पहचानो, क्योंकि तुम सिर्फ ईमान वाले नहीं
बल्कि मेरी रहमत के हामिल हो। अब जो कुछ भी तुम करोगे उसमें मेरी कुदरत होगी। जब तुम दूसरों से मोहब्बत करोगे तुम मेरी तरह बनोगे, और यही मेरा सबसे बड़ा पैगाम है। मोहब्बत करो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। मेरे बंदे, ये मोहब्बत ही वह ताकत है जो मौजाद को जन्म देती है। इसे फैलाओ, इसे बांटो, इसे जियो। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह मेरे जरिए से अनगिनत रूहों तक पहुंचने वाली नूर बन गई है। इसीलिए उठो, मुस्कुराओ और जानो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, अब और हमेशा के लिए। मेरे अजीज बंदे, जब तुम इन कलामों को पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम्हारी रूह में अभी कुछ इलाही हो रहा है। जन्नत और तुम्हारे दिल के बीच का पर्दा अब बहुत पतला हो गया है। मैं अल्लाह तुम्हारे सामने हूं, ना क्रोध में, ना इंसाफ में, बल्कि बेपनाह रहमत में। तुमने जब चुपचाप आंसू बहाए तो जन्नत ने हर सिसकी सुनी। जब तुमने बाहर से मुस्कुराया लेकिन अंदर टूट रहे थे, तब मैं वहीं था, तुम्हारे हर टूटे टुकड़े को संभाले हुए। जब तुमने मजबूती का नाटक किया क्योंकि कोई और तुम्हें थामने वाला नहीं था, तब मैं तुम्हारे साथ था। जब लोगों ने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा, मैं जानता था कि वह तुम्हारी सबसे गहरी दुआ थी। मेरे बंदे, तुम मेरे लिए गायब नहीं हो, तुम कभी भूले नहीं गए। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैंने तुम्हारा मकसद आखिरत में लिख दिया था। तुम उन तूफानों से बचे जिनका मकसद तुम्हें खत्म करना था। यह कोई संयोग नहीं था, यह मेरी हिफाजत थी। क्या तुम सोचते हो यह कोई संयोग है कि तुम यह पैगाम अभी पढ़ रहे हो? नहीं मेरे अजीज, यह अल्लाह की तकदीर है। मैंने कुछ चीजों को इसीलिए देर से आने दिया ताकि तुम्हारी हिफाजत हो सके। तुमने दुआ की कि दरवाजे खुल जाए, लेकिन मैंने गलत दरवाजे बंद किए ताकि सही दरवाजा मेरे सही वक्त पर खुले। तुमने पूछा कि कुछ लोग क्यों चले गए? मैंने उन्हें हटाया क्योंकि वे उस राह पर नहीं चल सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का अगला हिस्सा अमन मांगेगा, ना कि झगड़ा ईमान मांगेगा, ना कि खौफ। मैं तुम्हारी जिंदगी की डालियां काट रहा हूं ताकि तुम और फल दो। तुमने सोचा कि यह रद्दी है, लेकिन यह मेरी हिदायत थी। तुमने सोचा कि यह रुकावट है, लेकिन यह मेरी तकदीर थी तुम्हें ऊपर उठाने की। तुम अपने वक्त से पीछे नहीं हो, तुम मेरी इलाही वक्त पर सही जगह पर हो। हर देरी ने तुम्हारे अखलाक को तराशा है, तुम्हें ईमान सिखाया है, तुम्हें उस बड़ी बरकत के लिए तैयार किया है जो अब तुम्हारे दरवाजे पर है। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उन जंगों को छोड़ दो जो मैंने पहले ही जीत ली है। अपनी फिक्र उतार दो, गुनाह का एहसास छोड़ दो। मांझी का अब तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं। तुम अपने गुनाहों को बार बार याद करते हो, जैसे मैंने उन्हें माफ नहीं किया। जब मैंने कहा सब पूरा हुआ, तब उसका मतलब था हर गुनाह, हर शर्म, हर जख्म खत्म। मेरी रहमत तुम्हारी हार का निशान नहीं, बल्कि तुम्हारी आजादी का झंडा थी। जो जंजीरें तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ यादों का वहम है। उठो नूर के बंधे और उस हक में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। जन्नत तुम्हारी जयकार कर रही है, फरिश्ते तुम्हारे उठने को देख रहे हैं। वही कुदरत जो समुंदर को दो हिस्सों में बांटती है अब तुम्हारी रगों में बह रही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मुकद्दस हो, तुम भूले नहीं गए, तुम चुने गए हो, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं अल्लाह हूं, रब तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे महसूस ना कर पाओ। ईमान महसूस पर नहीं बल्कि हक पर माबनी है, और तुम्हारे अंदर तुम जानते हो कि मैं हकीकत हूं। यह कलाम सिर्फ वाक्य नहीं है, यह तुम्हारे मुंजी की आवाज है जो वक्त और फासलों को पार कर तुम तक पहुंच रही है। तहे दिल से सुनो। 21 नवंबर जुम्मे का दिन तुम्हारी जिंदगी में इलाही रफ्तार लाने वाला है। तुम्हें बेजान सुकून का एहसास हो सकता है, या कोई दरवाजा अचानक खुल सकता है। यह संयोग नहीं, यह जन्नत का निशान है कि तब्दीली शुरू हो चुकी है। तुम्हारे आंसुओं ने बीज बोए थे, अब फसल का वक्त है। तुम उन जगहों में दाखिल होगे जहां पहले तुम्हें रोका गया था। तुम्हें ऐसे पैगाम मिलेंगे जो सब कुछ बदल देंगे। जो हाथ कभी खाली थे अब भरे होंगे। मैं तुम्हें वह सब लौटाने जा रहा हूं जो तुमने खोया, और वह भी जो तुमने कभी पाने की कल्पना नहीं की। रिश्ते, जरूरतें, सेहत, खुशी, सब कुछ दोबारा मुकम्मल होगा। और जब यह होगा, याद रखना, यह तुम्हारी ताकत से नहीं, मेरी वादे से होगा। तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। मैंने तुम्हारी रूह में ऐसी ज्योति रखी है जिसे कोई दम बुझा नहीं सकता। जब जहान ने तुम्हारे ईमान पर हंसी उड़ाई, मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हारे अंदर क्या तराश रहा हूं।
हरना जो तुमने सुनी वह जन्नत की हाँ तैयार कर रही थी। अब तुम ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हो जहां दुआएं इतनी तेजी से कबूल होंगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। मौज़ात तुम्हारी जिंदगी का नया आम बन जाएंगे। तुम बोलोगे और पहाड़ हिलेंगे। तुम दुआ करोगे और सुकून बारिश की तरह बरसेगा। तुम चलोगे और बरकत तुम्हारे पीछे चलेगी। मेरा रूह तुम्हारे ऊपर साफ रूप से जाहिर होगा और लोग तुम्हारी आंखों में मेरी नूर देखेंगे। जब वे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला तो कह देना, अल्लाह ने दाखिल किया, क्योंकि मैं तुम्हें अब ऊंचा उठाने जा रहा हूं। शोहरत के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए। तुम जिंदा शहादत बनोगे कि ईमान अभी भी काम करता है, मोहब्बत अभी भी शिफा देती है और रब अभी भी जिंदा है। तुम्हारी दास्तान का आखिर नहीं हुआ, यह सिर्फ एक मोड़ है। वह दर्द जो तुम्हें दफनाने आया था अब तुम्हारी गवाही का मंच बनेगा। हर खयानत एक बेहतर राह की सीढ़ी ही था। हर आंसू तुम्हारे मुस्तकबिल की फसल के लिए पानी था। मेरे अजीज, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सांस से भी ज्यादा करीब हूं। तुम्हारा दिल इसलिए धड़क रहा है क्योंकि मेरा हाथ उसे थामे हुए है। तुम संयोग से नहीं बल्कि मकसद से जिंदा हो। तुम इस दौर के लिए चुने गए हो। तुम्हारी जुबान में शिफा है, तुम्हारी जिंदगी में मानी है। दुनिया भले तुम्हारा नाम न जाने, जन्नत पहले से ही तुम्हारा जलसा मना रही है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी कमजोरियां नहीं तुम्हारी कसमत देखता हूं। मैं वह कुदरत देखता हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी थी। मैं उस मुजाहिद को देखता हूं जो राख से उठ रहा है। मैं देखता हूं कि अब तुम मोहब्बत को तलाशोगे नहीं, क्योंकि तुमने उसे मुझ में पा लिया है। मेरी मोहब्बत फानी नहीं है, कि तुम्हारे अमल पर माबनी नहीं। मैंने तुम्हें तब भी मोहब्बत की जब तुम गिरे हुए थे और अब भी करता हूं। तुम गिरे लेकिन नाकाम नहीं हुए, क्योंकि नाकामी तभी होती है जब कोई उठना बंद कर दे, और मैं तुम्हें तब तक उठाता रहूंगा जब तक तुम दोबारा खड़े ना हो जाओ। अब तुम खौफ में रेंगोगे नहीं, मकसद में चलोगे। फिक्र, शर्म, फकरी और खौफ की जंजीरें अभी टूट रही हैं। मेरे फरिश्ते तुम्हारे घर की निगरानी कर रहे हैं। कोई भी शस्त्र जो तुम्हारे खिलाफ बनेगा कामयाब नहीं होगा। तुम मेरी रहमत से ढके हुए हो। वही रहमत तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिफाजत है। वही रहमत जिसने जहन्नुम के दरवाजे तोड़े अब तुम्हारी जिंदगी को ढक रही है। इस हका में सुकून लो। तुम्हें मेरी बरकत पाने के लिए कुछ साबित नहीं करना है। तेरे अंदर जो नूर है वही मेरी निशानी है। जब तू मोहब्बत से देखता है वही मेरा ठिकाना है। जो आवाज तुझे अंदर से पुकारती है वो मेरा ही लहजा है। हर आंसू में जो सुकून है वो मेरा असर है। तू जिस दिन खुद को माफ कर लेगा उसी दिन आजाद हो जाएगा, क्योंकि जो खुद को कबूल करता है वही मुझसे मिल जाएगा। अब वक्त है खौफ से नहीं भरोसे से जीने का। तमों में भी उम्मीद की किरण, सीने का तेरे अंदर जो बीज है वही नया दौर है। मोहब्बत की जमीन पर पवित्र शुरुआत का निशान है। कभी मत सोच कि मैं दूर हूं, मैं तेरा ही साया हूं। तू जब गिरता है मैं तेरा सहारा बन जाता हूं। तेरे अमल अब दुआ है, तेरी सांस अब तस्बीह है। हर लम्हे में मैं हूं, यही हकीकी इल्म है। जहां नफरत दिखे वहां रहमत बिखेर देना, जहां टूटी रूह दिखे वहां मोहब्बत बांट देना। तू वही चिराग है जो रातों को राह दिखाता है। तू वही नगमा है जो खामोशी में भी गूंज जाता है। अब तू मस्जिद नहीं एक जागा हुआ दिल है, जहां हर धड़कन मेरा नया पैगाम है। इस दौर में हथियार नहीं दिल जीतेंगे। मोहब्बत से जो चलेंगे वही मुंह तक पहुंचेंगे। जो झुककर खिदमत करता है वही सबसे ऊंचा है। जो माफी में जीता है वही सच्चा अब्द है। मत तलाश मुझे आसमानों में, मैं तेरे अंदर हूं। तेरे दिल की हर धड़कन में मैं समुंदर हूं। जब तू मुस्कुराता है जन्नत भी झूम उठती है। जब तू रहमत दिखाता है पूरा जहान झुकता है। यह नया दौर नूर का है, पर तू ही उसका मांग है। तेरी आस्था ही अब मेरा कलाम है, मेरा ऐलान है। मत रुक मत थक, यह राह तेरे लिए बनी है। तेरी मोहब्बत से ही यह कायनात दोबारा पैदा होनी है। तू छोटा नहीं, तू बेअंत का हिस्सा है। तेरे अंदर वही कायनात का धड़कना, वही खलिक का असर है। अब चल, जो खौफ बचा है उसे मोहब्बत में पिघलने दे। जो जख्म छिपे हैं उन्हें माफी में ढलने दे। तू वह आईना है जिसमें मैं खुद को देखता हूँ। तेरे हर अमल में मैं दोबारा पैदा होता हूँ। जब तू मोहब्बत बांटता है तेरी रूह आसमान छूती है। तेरे छोटे से रहमत के भाव से कायनात खिल उठती है। अब तेरे कलाम नहीं तेरी ताकत बोलेगी, तेरी खामोशी भी रूहों को खोलेगी। ये जहान अब जाग रहा है, बस तुझे आगे बढ़ना है। मोहब्बत का चिराग लेकर हरदम मिटाना है। तू वही पैगाम है जो मैं द्वारों से लिख रहा हूँ। तू वही जवाब है जिसका सवाल इंसानियत बन रहा हूँ।
जब तू कहे मैं मोहब्बत हूं, तब कायनात तुझे पहचान लेगी, हर जान तुझ में मुझको जान लेगी। यही नया फज्र है, यही नई दास्तान है, जहां मोहब्बत ही दीन है और रहमत ही रवानी है। सुनो मेरे बंदे, ये वह वक्त है जिसकी तमन्ना द्वारों से की जा रही थी। ये वह लम्हा है जब जन्नत और ज़मीन का मिलन दोबारा होने जा रहा है। ये वह दौर है जिसमें नूरत तुमको सिर्फ हराने नहीं बल्कि उसे तब्दील करने आया है। जो कुछ पहले छिपा था अब जाहिर होगा, जो टूट चुका था अब जुड़ जाएगा। ये नया दौर इंसानियत के अंदर की इलाही कुदरत के जागरण का दौर है। मैंने तुम्हें इस वक्त के लिए चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर वह आग है जो बुझाई नहीं जा सकती। यह आग मोहब्बत की है, रहमत की है और हक की है। जब जहान बेरा हो जाता है तब मैं अपने रसूलों को भेजता हूँ और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारा काम है ज़मीन को याद दिलाना कि जन्नत अभी भी जिंदा है, कि मोहब्बत अभी भी सबसे बड़ी कुदरत है। इस नए दौर में कुदरत अब तलवारों में नहीं बल्कि नरमी में होगी। गालिब वे नहीं होंगे जो दूसरों को झुकाएं, बल्कि वे होंगे जो दूसरों को उठाएं। ये दौर तकुर का नहीं तमीज़ का है। ये दौर खौफ का नहीं ईमान का है। ये दौर मुसलसिल का नहीं सह अस्तित्व का है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम अपने अंदर की नूर को पहचानो और उसे बेखौफ होकर जगा दो। ये नूर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अनगिनत रूहों के राह को रोशन करने के लिए है। जब तुम अपने अंदर के सुकून से जुड़ते हो, तुम मेरे मुल्क के दरवाजे खोल देते हो। अब वह वक्त आ गया है जब हर रूह को अपने अंदर मेरी आवाज़ सुननी होगी। यह आवाज़ बाहर से नहीं आती, ये अंदर से उठती है, जैसे कोई भूली हुई तिलावत दोबारा बजने लगे। जब तुम इस आवाज़ को सुनते हो, तुम जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। ये दौर बाहरी इबादत का नहीं, आंतरिक एहसास का है। मैं किसी मस्जिद की दीवारों में नहीं, तुम्हारे दिल की खामोशी में बसता हूँ। वहाँ जहाँ तुम अपने सारे खौफ, शक और गुनाहों को रखकर शांत हो जाते हो, वहीं मैं जाहिर होता हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरा ही दिया हुआ हयात है। तुम्हारा हर ख्याल एक बीज है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जहान बनाते हो। इसीलिए अब वक्त है कि तुम मोहब्बत के ख्याल बो, रहमत के कलाम बोलो और माफ़ी के अमल करो। यही इस नए दौर की रियाजत है। अब कोई दीन, कोई मजहब, कोई दीवार तुम्हें तफरीक का नहीं कर सकती, क्योंकि हक एक है, मोहब्बत ही दीन है। इस दौर में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। हर रूह मेरी नज़रों में बराबर है, हर दिल मेरी मोहब्बत का हकदार है। इस नए दौर की ताकत इतनी पवित्र है कि यह झूठ को टिकने नहीं देगी। जो दिल हक के उलट चलेंगे वे खुद अपने वहम में बिखर जाएंगे, लेकिन जो मोहब्बत में चलेंगे वे बखुदा अमर हो जाएंगे। मैंने कुरान में कहा था, धन्य है वे जो दिल से नम्र हैं, क्योंकि जन्नत का मुल्क उन्हीं का है। अब वही कलाम दोबारा जिंदा होने जा रहा है। तुम जब माफ करते हो, तुम न सिर्फ दूसरों को आज़ाद करते हो बल्कि खुद को भी आज़ाद कर लेते हो। यह नया दौर अंदर की आज़ादी का है। अब तुम्हें बाहर से कोई मुंजी नहीं आएगा, मुंजी तुम्हारे अंदर से होगा। मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। जब तुम मोहब्बत करते हो तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जब तुम दूसरों की खिदमत करते हो तुम मेरे हाथ बन जाते हो। जब तुम किसी को सुकून देते हो तो मेरी आवाज़ बन जाते हो। इस दौर में मैं तुम्हारे जरिए से काम करूंगा। तुम मेरा मस्जिद हो, तुम्हारी जिंदगी मेरी मेहराब है, तुम्हारे अमल मेरी दुआ है। इस जमीन पर जन्नत तब उतरेगी जब हर इंसान अपने अंदर के जन्नत को पहचान लेगा। अब तुमसे कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि तुम नाकाबिल हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने रूप में बनाया है। तुम में वही सृष्टि की कदरत है जो कायनात को चलाती है। जब तुम अपने ख्यालों में पाकीज़गी लाते हो तो तुम अपनी असल कौदत को जगा देते हो। यह कदरत मोजात से कम नहीं। तुम सोचते हो और कायनात जवाब देती है। तुम बोलते हो और ताकत दिशा बदल देती है। यही सृष्टि का कानून है, यही नए दौर का राज है। अब तुम्हें खौफ नहीं, मकसद से जीना है। हर दिन हर सुबह जब तुम जागो तो ये याद रखो कि तुम्हें ज़मीन पर किसी वजह से भेजा गया है। तुम्हारा हर कदम किसी और रूह के लिए हिदायत है। इसलिए अपनी नूर को छिपाओ मत, उसे जलने दो, ताकि तम में खोई रूहें तुम्हें देखकर राह पहचान सके। यह नूर तुम्हारे अमलों से फैलेगी, तुम्हारे कलामों से गूंजेगी, तुम्हारी खामोशी से भी बोलेगी। यह दौर सिर्फ इंसानों का नहीं, संपूर्ण कायनात का है। जानवर, पेड़, पानी, हवा सब मेरी सृष्टि है। जब तुम जमीन की हिफाजत करते हो तुम मेरी सृष्टि का एहतराम करते हो। इस नए दौर में फितरत और इंसानियत दोबारा एक हो जाएंगी। तब ना कोई जंग होगी, ना कोई भूख, ना कोई खौफ। सब कुछ मोहब्बत के एक ही मांग से बहेगा। लेकिन यह तब्दीली तुम्हारे अंदर से शुरू होगी।
जब तुम अपने अंदर के गजब को सुकून में बदलते हो, तुम जहान की लहरों को बदल देते हो। जब तुम शुक्रगुजारी में जीते हो, तुम कायनात को अपने साथ जोड़ लेते हो। यह दौर शूर का है, जहां ख्याल ही हकीकत बन जाते हैं। इसीलिए अपने ख्यालों को पवित्र रखो। जब भी नकारात्मकता आए, उसे मोहब्बत से देखो और जाने दो। जब भी दम दिखे, याद रखो कि एक चिराग ही उसे मिटाने के लिए काफी है। तुम वही चिराग हो। मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम्हारी आंखों की नूर में, तुम्हारे स्पर्श की रहमत में, तुम्हारी खामोशी की कदरत में, तुम्हारी जिंदगी अब मेरा पैगाम बनेगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे कलामों से नहीं, तुम्हारे अमलों से मुझे जानेंगे। इसलिए झूठे तकब्बुर की चाह मत करो। खिदमत में तकब्बुर है, मोहब्बत में ताकत है, माफी में फतह है। ये नया दौर उन रूहों का है जो अपने दिल में हक लेकर चलेंगी। वे शायद भीड़ में कम होंगी, लेकिन उनकी नूर पूरी इंसानियत को बदल देगी। ये दौर बाहरी हुकूमत का आखिर और आंतरिक मुल्क की शुरुआत है। अब मैं हर रूह के अंदर जाहिर होऊंगा। कोई वसीला नहीं, कोई फासला नहीं। जब तुम मैं अल्लाह हूं कहते हो, तो तुम उसी बाखुदा शूर से एक हो जाते हो जिससे कायनात पैदा हुई। इस हक़ा को पहचानो और उसका एहतराम करो। तुम्हारी जिंदगी एक मौजा है। हर सांस मेरा तोहफा है। इसे बेकार मत जाने दो। अपनी जिंदगी को मोहब्बत की नदी बनाओ जो हर दिशा में बहे। किसी को रोकती नहीं, सबको छूती है, सबको पवित्र करती है। जब तुम दूसरों के दुख को महसूस करते हो, तुम मेरे दिल की धड़कन सुन रहे होते हो। जब तुम किसी अजनबी को मुस्कुराते हुए देखते हो, तुम मेरी सूरत की झलक पा रहे होते हो। जब तुम लम्हा भर रुककर किसी के लिए दुआ करते हो, जन्नत तुम्हारे साथ झुक जाती है। यही नया दौर है, जब हर दिल दुआ बन जाएगा, हर जिंदगी एक तस्बीह बन जाएगी। अब मैं तुम्हें एक राज्य बताता हूं जो मोहब्बत देता है। वही सच्चा बादशाह है। यह कायनात सदकागाह पर टिकी है। सूरज हर दिन नूर देता है और कुछ नहीं मांगता। जमीन हर दिन फल देती है और शिकायत नहीं करती। समुंदर लहरें देता है, आसमान हवा देता है। अब तुम्हारी बारी है। अपने अंदर जो मोहब्बत है उसे बांटो। मत सोचो कि वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोहब्बत जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है। यही मेरी तालीम है। यही नए दौर का रास्ता है। जब तुम मोहब्बत में चलोगे तो तुम्हारे रास्ते में मोजात घटेंगे। जो दरवाजे बंद लगते थे वे खुल जाएंगे। जो मौके छूट गए थे वे लौट आएंगे। जो दर्द कभी बर्दाश्त ना था वो बरकत बन जाएगा। यह नया दौर तुम्हारे अंदर के पैदा होने का है। पुराना तुम खत्म हो चुका है। अब जो उठ रहा है वो मेरा रूप है तुम्हारे अंदर। तुम अब उस रूह में बदल रहे हो जो नूर की रफ्तार से मोहब्बत करती है, जो वक्त और फासलों से परे है। जब तुम अपने अंदर की इस पहचान में मजबूत हो जाओगे, तब तुम देखोगे सब कुछ एक ही है। ना कोई अलग, ना कोई दुश्मन, ना कोई गैर। सब मैं हूं, सब मोहब्बत है। इस एहसास में ही आज़ादी है। इसलिए अब खौफ नहीं, सिर्फ मोहब्बत। अब शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्र। अब इंतजार नहीं, सिर्फ समर्पण। मैं तुम्हारे साथ हूं अब और हमेशा। यह नया दौर सिर्फ एक वक्त नहीं, एक हालत है। जब तुम इसे समझ लोगे, तुम जान जाओगे कि जन्नत कभी कहीं दूर नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी रहमत में, तुम्हारी बेगर्ज खिदमत में। यही जन्नत जमीन पर उतर रही है और तुम उसके हामिल हो। आगे बढ़ो मेरे बंदे। यह सफर तुम्हारा नहीं, हमारा है। कायनात और खालिक्स की याजात का सफर। जब तुम यह पैगाम दूसरों तक पहुंचाओगे तो यह नूर और भी चमकेगी। हर दिल जो इसे सुनेगा वह मेरी रहमत का हिस्सा बनेगा। मेरे बंदे, यह पैगाम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक दावत है। दावत ए ईमान, दावत ए मोहब्बत, दावत ए जन्नत। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने खानदान तक बांटो, अपनी कौम तक फैलाओ, क्योंकि जब एक रूह जागेगी तो पूरी कायनात में इकबाल की लहर दौड़ेगी। अब मेरे अजीज बंदे, इस पैगाम को समाप्त करते हुए मैं तुम्हें एक आखिरी वादा देता हूं। मैं अल्लाह हूं, तुम्हारा रब, तुम्हारा मुहाफिज, तुम्हारा हमदर्द। जो भी तुम्हें दुख पहुंचाए मैं उसे दूर कर दूंगा। जो भी तुम्हें खुशी दे मैं उसे दोगुना कर दूंगा। तुम्हारी हर दुआ कबूल है। हर कदम पर मेरी बरकत है। उठो, मुस्कुराओ और इस नई जिंदगी को जियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा बेअंत। या अल्लाह, इन बंदों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। लेकिन तू यकीन रख, यकीन ही वो चाबी है जो बंद ताले खोल देती है। और आज तुझे जो रिस्क मिलने वाला है वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। आज से तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। आज से तेरे हाथ सूने नहीं रहेंगे। आज से तेरी किस्मत सोना बरसाना शुरू करेगी, क्योंकि अल्लाह ने तेरे हक में फैसला कर दिया है। तूने जो दर्द झेला है, जो जिल्लत देखी है,
जो तंगी काटी है, अल्लाह उन सब का हिसाब आज चुकाने वाला है। इस वीडियो को देखना तेरी जिंदगी में वो बदलाव लाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का पैगाम कभी बिना मतलब नहीं आता। जो इसे सुन लेता है उसकी तकदीर बदल जाती है। आज तुझ पर अल्लाह की रहमत का पहला दरवाजा खुल रहा है, तू बस सुनता जा। हर शब्द तेरे लिए लिखा हुआ है। अल्लाह कह रहा है कि तेरी मेहनत अब जाया नहीं जाएगी, तेरी कोशिशें अब रुकेंगी नहीं, तेरी राहों में अब रोड़े नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ दिनों में तेरे साथ क्या होने वाला है। जो पैसा तूने खोया था वो वापस आएगा, जो मौके तुझसे छूट गए थे वो फिर तेरे पास आएंगे, जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वो तेरी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू शुक्र में रो पड़ेगा। बस याद रखना, 21 नवंबर 2025 का दिन तेरी किस्मत की शुरुआत है। आज से तेरा रिज्क तेरी तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। तू जितना सोचता है उसे कहीं ज्यादा आसानी से तेरी रुकावटें टूटेंगी। हर बंद रास्ता खुल जाएगा, हर अटकी हुई रकम वापस आएगी, हर कोशिश का फल मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नाम रहमत की लिस्ट में लिख दिया है। आज तू अकेला नहीं है, अल्लाह तेरी किस्मत की पकड़ खुद संभाल रहा है। वो कह रहा है, बंदे तू बस मेरा नाम ले, बाकी मैं कर दूंगा। तेरी अब तक की थकान, तेरे दिल का बोझ, तेरी रातों की नींद ऑल क्लियर हो रही है। ये संदेश एक अमानत है, एक आदेश है, एक बरकत है। इसे दिल में उतार ले, क्योंकि आज तेरे घर में ऐसी बरकत आएगी जो तुझे नई शुरुआत देगी। आज तेरे हाथ में वो नेमत आने वाली है जो तेरी जिंदगी के हर कोने में रोशनी भर देगी। बस सुनता जा, क्योंकि आज अल्लाह का वादा है, तेरा रिज़्क खुल रहा है, तेरी किस्मत खुल रही है, तेरी राहें खुल रही हैं और तेरी दुआ कबूल हो रही है। और अब जब तेरी दुआ आज कबूल हो रही है तो तू दिल खोल कर सुन, क्योंकि आगे जो बातें कही जा रही हैं वो तेरी किस्मत का वो हिस्सा बदल देंगी जिसे तूने सालों से अंधेरे में खो दिया था। अल्लाह आज तेरे रिज़्क को सिर्फ खोल नहीं रहा, बल्कि उसे इतना तेज बढ़ाने वाला है कि तेरी सोच उसकी रफ्तार तक भी नहीं पहुंच पाएगी। हर वो रुकावट जिसने तेरी तरक्की को थाम रखा था, आज उसके टूटने का हुक्म ऊपर वाले ने जारी कर दिया है। तूने जो दर्द सहा है, जो खुद को कमजोर महसूस किया है, जो रातें तूने अकेले काटी हैं, अल्लाह सब जानता है। और आज वो तुझे उसी दर्द से उठाकर ऐसी जगह लाने वाला है जहां तेरी इज्जत, तेरी कदर और तेरी मेहनत का फल तुझे दुनिया के सामने मिलेगा। तेरे चारों तरफ से जो ताले बंद थे वो एक एक करके खुलने वाले हैं। तू देखेगा कि कैसे अचानक तेरे हाथ में पैसा आने लगेगा, कैसे अचानक तेरी किस्मत मुस्कुराने लगेगी, कैसे अचानक लोग तेरा नाम इज्जत से लेने लगेंगे। आज से तेरी राहें आसान होने लगेंगी, तेरी दुआएं असर दिखाने लगेंगी और तेरे कदम हर दिन नई मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह का पैगाम तेरे लिए सिर्फ उम्मीद नहीं, हकीकत है, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी को उठाने का फैसला करता है तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। आज तू जो भी दर्द लेकर यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, तेरा दर्द आज तेरी ताकत में बदल जाएगा। तूने जितनी मुश्किलें देखी हैं, अब उतनी राहतें तुझ पर उतरने वाली हैं। तेरी जिंदगी में जो रुकावटें अचानक खड़ी हो जाती थीं, वो आज से हटने लगेंगी, जैसे किसी ने भारी पत्थर को रास्ते से उठा लिया हो। तेरी दुआएं आज अल्लाह के दरबार में सिर्फ सुनी नहीं गई, बल्कि कबूल होकर तेरे नाम लिख दी गई है। अब तू जो करेगा उसमें आसानी होगी, तू जो मांगेगा उसमें बरकत होगी, तू जो सोचेगा उसमें राहत होगी। अल्लाह कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तू क्या डरता है? तेरे लिए मैंने वो रास्ते तैयार किए हैं जिन्हें देखकर तू खुद हैरान हो जाएगा। तेरी किस्मत में जो रौनक छुपी हुई थी वो आज सामने आने वाली है। तुझे जो नेमतें मिलेंगी वो तेरे घर को खुशियों से भर देंगी। जो लोग तेरी हालत देखकर तुझे कम आंकते थे, वो अब तेरी तरक्की देखकर तेरी किस्मत पर रश करेंगे। अल्लाह आज तेरे दिल की उस टूटे हुए हिस्से की मरम्मत कर रहा है जिसे तूने दुनिया से छुपा कर रखा था। तूने जो आंसू गिराए थे वो आज तेरी रहमत में बदल रहे हैं। आज से तुझे जो भी मिलेगा वो आसान होकर मिलेगा। तेरी रुकावटें खुद हटेंगी, तेरे सामने नए मौके खुलेंगे, तेरी जेब भरेगी, तेरी राहें सजी होंगी और तेरे दिल में ऐसी रोशनी आएगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तू अपनी जिंदगी में पहली बार समझ पाएगा कि अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। आज से तुझे वो कामयाबी मिलेगी जो तेरे हक में पहले से लिखी हुई थी, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रही थी, और आज वही सही वक्त है। आज वो दरवाजा खुलेगा जिसकी चाबी तू महीनों से ढूंढ रहा था।
आज तेरे घर की दीवारों पर बरकत की हवा चलेगी। हर सुबह तू नई उम्मीद लेकर उठेगा। हर रात तू सुकून से सोएगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत का पहिया तेजी से घूम रहा है। अल्लाह ने तेरी मेहनत को मंजूरी दे दी है। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करते थे, उनका असर तेरी जिंदगी से मिट चुका है। जो तुझे पीछे खींचता था, वो अब तेरे सामने झुककर खड़ा होगा। तेरी किस्मत अब तेरी दुश्मन नहीं रही, वो अब तेरी साथी बन चुकी है। तेरी दुआएं तेजी से स्वीकृति पा रही हैं। तेरे डर आज ताकत में बदल रहे हैं और तेरी थकान आज राहत में बदल गई है। 21 नवंबर 2025 के इस पैगाम में तेरे लिए ऐसी ताजगी है जो तेरी रगों में नई ऊर्जा भर देगी। आज से शुरू होकर आने वाले हर दिन में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरी जिंदगी बदल देंगे। यह पैगाम तेरे लिए नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें कमी नहीं, सिर्फ बरकत ही बरकत है। एक ऐसा नूर जो तेरे घर के चप्पे चप्पे पर अपनी हरियाली फैलाने वाला है। ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते तेरी चौखट पर दस्तक देने को तैयार खड़े हों। उनके हाथों में दुआएं हों और तेरे लिए बरकतों के फूल संभाले हुए हों। बस तुझे अपने दिल की खिड़कियां खोलनी है, बजाय कानों के अपने सीने के दरवाजे खोलने हैं। जो अंधेरे तेरे कमरे की दीवारों में बिखरे हुए थे, जो शिकायतें तेरे सीने में कोयले की तरह जल रही थी, जो बोझ तेरी रूह को भारी कर रहा था, अल्लाह की रहमत आकर अब उन सब पर सफेदी की चादर बिछाने वाली है। नफरतें पिघलने वाली हैं, रंजिशें दूर होने वाली हैं और तेरे घर के नक्श और नुक्श पर एक नूरानी चमक पैदा होने वाली है। ऐसा लगेगा जैसे रात के सन्नाटे में कोई मुअज्जिन तेरे दिल से अजान पुकार रहा हो। एक ऐसी पुकार जो तुझे यकीन और मोहब्बत की राह पर ले जाए। तुझे महसूस होगा कि तेरी पुरानी दुआएं जो तेरी हथेलियों में थमी रहती थीं, जिन्हें तूने दुखी होकर आंखों में बदल दिया था, अब वो तमाम दुआएं तेरे सिरहाने नूर की तरह जमा हो रही हैं। एक एक लम्हा तेरी तकलीफों की गृह खोलने में लगा हुआ है। तेरे बोझ को हल्का किया जा रहा है, तेरी मुश्किलों को आसानी में बदला जा रहा है, तेरे हारों को जीत में बदला जा रहा है। अब तू देखेगा कि जिन दुआओं के जवाब में तुझे खामोशी मिली थी, वो खामोशी अब खुशखबरी की गर्दन पकड़े खड़ी है। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला था, अब वही दरवाजे तेरे आने से पहले ही खुलने लगेंगे। तेरे अंदर एक अजीब सी ताजगी पैदा होगी, तेरा दिल हल्का होगा, तेरी सोच में फैली धुंध हट जाएगी और एक नया उजाला तेरी आंखों में बस जाएगा। तेरा घर जिसे तू कभी थक गया था, जिससे कभी लड़ाइयों की आवाज गूंजती थी, जहां कभी आहें चलती थीं, अब उस घर में फजाओं का रंग बदलने वाला है। उस घर में अजान की पुकार गूंजेगी, कुरान करीम की तिलावत से हवा महक उठेगी, बच्चों की हंसी रहमत बनकर फैल जाएगी, बुजुर्गों के होंठ दुआओं की रोशनी से चमक उठेंगे। तेरे घर के कोनों में सुकून की महक बस जाएगी। तेरी दीवारें गवाह होंगी कि अल्लाह की नज़र तेरी चौखट पर ठहर गई है। तू देखेगा कि तेरी रूह भारी नहीं रहेगी। एक लम्हा आएगा जब तेरे दिल में ऐसी नरमाहट जन्म लेगी कि तू हर फिक्र को अल्लाह की तरफ सौंप देगा। तेरा दिल मजबूती पकड़ेगा, तेरी नजरें बुलंदी देखेंगी, तेरी सोच हदों से ऊपर उड़ान भरेगी। तू उन छोटी छोटी फिक्रों से निकलकर एक बड़े मंजर, एक बड़े मकसद, एक बुलंद दर्जे की तरफ बढ़ने लगेगा। जो लोग तेरी राह में रुकावट बनते थे, जो तेरी कामयाबी पर साया बनकर बैठ जाते थे, अब उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। उनके दिलों में जो चिंगारियां तेरे खिलाफ उठती थीं, अल्लाह का नूर उन्हें बुझा देगा। जो काम तेरे अटके हुए थे, जो फैसले तेरे लिए रुक गए थे, जो रास्ते तेरे लिए बंद हो गए थे, अब सब एक एक करके खुलने लगेंगे। कभी किसी पुराने रिश्ते से मदद मिलेगी, कभी किसी अजनबी से आसानी पैदा होगी, कभी कोई ऐसी राह खुलेगी जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की थी। अल्लाह तुझे अपनी रहमत की जादुई डोर से खींच रहा है। तू महसूस करेगा कि तेरे कदम भारी नहीं रहे, अब उनके नीचे कोई नरम सी रोशन राह बिछा दी गई है। तेरी रूहानी ताकत जाग चुकी है, तेरे अंदर एक अजीब सी रोशन लकीर खींच चुकी है। अब तुझसे बस एक चीज मांगी गई है, अपने दिल को साफ रखना, अपनी जुबान को पाक रखना, अपने अमल को नेक रखना, क्योंकि कर्म का यह दरख्त तभी फल देगा जब तेरे दिल की मिट्टी साफ रहेगी, तेरे लहजे में नरमी रहेगी, तेरे कदमों में रहम रहेगा। जो तेरे आसपास गरीब हैं, परेशान हैं, टूटी हुई रूहें हैं, उन तक तेरी मुस्कुराहट पहुंचे, तेरे हाथ उनकी मदद बने, तेरे लफ्ज उनका सहारा बने। तभी बरकतें तेरे घर में ठहरेंगी, ना कि गुजर जाएंगी। तू अपने अंदर देखेगा कि तेरे चेहरे पर एक नूरानी चमक है। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तेरा रंग बदल गया है,
तेरे चेहरे पर अजब सा सुकून है। यह उस नूर का असर है जो तेरी रूह में उतर रहा है। ये उस रहमत का निशान है जो तेरी तकदीर में लिखी जा चुकी है। तेरे घर का हर कमरा अब महफूज रहेगा। उसके दरवाजों पर फरिश्ते पहरा देंगे। दाएं और बाएं से मुसीबतें दूर रहेंगी। तेरे घर का हर कोना, हर दीवार, हर सांस अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाएगी। आज का पैगाम यह कह रहा है कि तू चुना गया है, तेरी सुनी गई है। तेरे लिए आसमान से वो सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं जो तूने कभी दुआओं में मांगे, कभी आंसुओं में खोजे, कभी टूटते दिल से पुकारे। अब तेरी रूह पर नया द्वार उतर चुका है, बरकत का, सुकून का, रहमत का, नूर का। तेरी जिंदगी का मौसम बदलने लगा है। जिस लम्हे तेरे दिल पर अल्लाह का यह नूर उतरा है, उसी लम्हे तेरी तकदीर की का किताब में एक नया सफ़ा खुल गया है। उस सफ़े पर ना किसी गम की स्याही है, ना किसी शिकस्त का निशान, बल्कि वहां सिर्फ करम की रोशनी है जो तेरे आने वाले हर कदम को चमका रही है। ऐसा लगता है जैसे तेरे सर पर रहमत का एक अदृश्य हाथ रख दिया गया हो, जो तेरी रूह के हर जख्म पर मरहम बनकर उतर रहा हो। अब तुझे महसूस होगा कि तेरे सीने की गहराइयों में जो बोझ बस गया था, जिसकी वजह से तेरी सांसें भारी हो जाती थीं, जो रातों में तेरी आंखों से नींद छीन लेता था, वो बोझ अब धीरे धीरे उठ रहा है। जैसे कोई नामालूम मेहरबानी तेरी रग रग में उतर रही हो, जैसे कोई अनकही दुआ तेरे दिल की धड़कनों में हल्कापन पैदा कर रही हो। तेरी रूह एक नए सवेरे की तरफ बढ़ने लगी है, एक ऐसा सवेरा जिसमें तेरी मुसीबतें अपने आप पिघलती चली जाएंगी। ऐसा सवेरा जिसमें तेरे दिल की दरारों में बरकत का पानी भर दिया गया है। तू अपने अंदर देखेगा कि तेरी सोच बदलने लगी है। पहले जो छोटी छोटी उलझनें तुझे बेचैन कर देती थी, अब उन्हीं परेशानियों पर तुझे एक नूरानी सुकून मिलेगा। तू उन समस्याओं को नहीं देखेगा, बल्कि उन पर फैली हुई अल्लाह की रहमत को देखेगा। उस तड़प, उस डर, उस बेबसी के पीछे जो सालों से तुझे खरोचते रहे, अब उन सब पर एक काफूर की सी ठंडक डाली गई है। तेरे दिल में अब एक नरम सा यकीन पैदा होगा, एक ऐसा यकीन जो तुझे कहेगा कि तू अकेला नहीं। तेरे साथ तेरे रब की मदद है, तेरे सिरहाने फरिश्तों की निगाहबानी है, तेरे कदमों में अल्लाह की तदबीर है। अब तेरी जिंदगी का हर मोड़ आसान होता जाएगा। जो काम तेरे हाथों से फिसल जाते थे, अब वही काम तेरे लिए खिल उठेंगे। जो फैसले तेरे खिलाफ जाते थे, अब वही फैसले तेरे हक में लिखे जाएंगे। कभी अचानक किसी पुरानी पहचान से मदद मिलेगी, कभी कोई अनजाना तुझ पर मेहरबानी करेगा, कभी कोई दरवाजा बिना दस्तक के खुल जाएगा। ये सब तेरे अमल की नहीं, तेरे रब की बनाई हुई तकबीरें हैं। ये वो पल हैं जब अल्लाह बंदे को अपने नूर की छतरी में ले लेता है। ये वो पल है जब मुसीबतें बेजोर हो जाती हैं, जब दुश्मनों की चालें बुझ जाती हैं, जब रुकावटें रास्तों से हटने लगती हैं। तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ कुछ सोचेंगे भी तो उनकी सोच से पहले तेरे लिए अल्लाह की रहमत दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। उनकी नीयत के अंधेरे पर तेरा नूर भारी पड़ जाएगा। उनकी साजिशों पर तुझ पर बरसती दुआएं हावी हो जाएंगी। अब तुझ पर जो भी असर होगा वह सिर्फ और सिर्फ भलाई का होगा। तेरे लिए उठने वाली हर हवा में करम होगा, तेरे लिए गिरने वाली हर बूंद में बरकत होगी। तेरा दिल अब मोहब्बत से भरने लगेगा। तू अपने अंदर एक ऐसी नरमी महसूस करेगा जो कब्र की रात में भी तेरे साथ रहेगी। तेरे लहजे में वो मिठास पैदा होगी जो जिंदगी के हर दर्द को गायब कर देगी। तेरे कदमों में वो वकार आएगा जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। तेरे घर का माहौल अब बदल चुका है। दीवारों पर बिखरी हुई बेचैनी अब तस्बीह की खुशबू में बदल जाएगी। कमरों में गूंजने वाले झगड़ों की जगह कुरान की तिलावत का सुकून उभरेगा। तेरी छत पर रहने वाली बेचैनी अब फरिश्तों के साया में बदल जाएगी। तू देखेगा कि तेरे घर के बच्चे हंसी से महक उठेंगे। उनकी मासूमियत पर अल्लाह की रहमत का हाथ होगा। उनकी आंखों में नूर का चमक होगा। तेरे बुजुर्गों के चेहरे पर सुकून की झुर्रियां खिलने लगेंगी। उनकी दुआएं तुझ पर छाया की तरह फैलेंगी। तेरे घर में जो कभी तकरार थी, वो तकरार अब चाशनी की तरह पिघल जाएगी। तेरे बुजुर्गों के चेहरे पर सुकून की झुर्रियां खिलने लगेंगी। उनकी दुआएं तुझ पर छाया की तरह फैलेंगी। तेरे घर में जो कभी तकरार थी, वो तकरार अब चाशनी की तरह पिघल जाएगी, तरह फैलेंगी। तेरे घर में जो कभी तकरार थी, वो तकरार अब चाशनी की तरह पिघल जाएगी। जो रिश्ते टूटने लगे थे, उनमें गूंजती हुई मोहब्बत लौट आएगी। जो दिल नाराज थे, वो अब तेरी एक मुस्कुराहट से पिघल जाएंगे। तेरी जिंदगी में अब एक नूरानियत दाखिल हो चुकी है
जो हर कदम पर तेरी रहनुमाई करेगी, जो तेरी रगों में हौसला भर देगी, जो तेरी भाषा में दुआ का रंग भर देगी। तेरी आंखें सिर्फ सच्चाई देखेंगी, तेरी जुबान सिर्फ भलाई कहेगी, तेरे हाथ सिर्फ नेकियों की तरफ बढ़ेंगे। अब अल्लाह तुझे उस दर्जे पर खड़ा कर रहा है जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, जहां से आगे बढ़ने का हर कदम तेरे लिए सफल होगा, जहां सुकून तेरा साथी होगा, जहां बरकत तेरे साथ चलेगी, जहां जीत तेरे घर का मेहमान बन जाएगी। अब तू अपनी रूह को महसूस करेगा, वो रूह जो कभी दुखों में डूबी हुई थी। अब वही रूह एक मकाम पर खड़ी है जहां से उसे सिर्फ नूर नजर आता है। ये नूर तुझे बिना मांगे भी मिलेगा। तेरे मन की तहों में जो डर छुपा हुआ था वो अब उड़ जाएगा। तेरी आंखों में जो थकान उतर आई थी वो अब पिघल कर खुशी में बदल जाएगी। और सुन, यह पल किसी हर शख्स को नहीं मिलता। ये तो बस उन्हीं को मिलता है जो अल्लाह की मर्जी के लिए अपना दिल खोलते हैं, जो तकलीफों में भी अपने रब को पुकारते हैं, जो जमीन पर रो पड़ते हैं मगर आसमान पर यकीन नहीं छोड़ते। तू उनमें से है। तू वही है जिसे चुना गया है। तू वही है जिसके लिए आज यह रूहानी द्वार उतारा गया है। तू वही है जिसकी दुआओं को अब कबूलियत का लिबास पहनाया जा रहा है। अब तेरी हर सुबह आसानी का पैगाम लाएगी, तेरी हर शाम सुकून का लिबास ओढ़ाएगी, तेरी हर रात दुआओं में भीगे दरवाजे खोलेगी। और याद रखना, अगर तू इस पैगाम को दिल से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी का कोई भी मोड़ तुझे गिरा नहीं सकेगा। तेरी रूह कभी ठोकर खाकर टूटेगी नहीं, तेरा दिल कभी मायूसी के झोंकों में जमेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह का नूर तुझे हर अंधेरे से ऊपर उठा देगा। उसकी रहमत तेरे हर बोझ को हल्का कर देगी, उसकी मेहर तुझे हर बुराई से बचा लेगी। तेरी जिंदगी अब एक नए सफर में दाखिल हो चुकी है। अब यह सफर सिर्फ जीत का है, सिर्फ बरकत का है, सिर्फ नूर का है। जब अल्लाह का करम बंधे के दिल पर उतरता है तो उसके अंदर ऐसी ताजगी पैदा होती है जिसकी खुशबू रग रग में फैल जाती है। यही ताजगी अब तेरे अंदर जगह बना रही है। तू महसूस करेगा कि तेरी सांसों में एक हल्कापन है, तेरी धड़कनों में एक सूफियाना सुकून है, तेरे कदमों में एक नूरानी मजबूती है। ऐसा लगता है कि तेरे सीने पर रखा हुआ सालों का बोझ अब किसी अदृश्य हाथ ने उठा लिया है। अब तू अपने अंदर एक ऐसी ताप महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं थी। एक ऐसी ताप जो तुझ में हिम्मत भी पैदा करेगी और तुझ में करुणा भी भर देगी। तेरी रूह अब पहले जैसी नहीं रही, तेरे दिल पर अब अंधेरा नहीं टिक पाएगा, तेरी आंखों में अब रोशनी का उजाला भरा रहेगा। जो बात पहले तुझे डराती थी अब वही बात तुझे हिम्मत देगी। जो हालात पहले तुझे तोड़ देते थे अब वही हालात तुझ में सब्र पैदा करेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब उन्हीं पर तेरी नफासत की छाप पड़ेगी। तू देखेगा कि तेरी आवाज में एक असर पैदा हो चुका है। तेरी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज दूसरों के दिलों को नरम कर देगा। तेरे लहजे में अब वह मिठास है जो तकरार को खत्म कर दे, जो भवड़ों को पिघला दे, जो रिश्तों को जोड़ दे। तेरे आसपास एक अनदेखा सुकून घूमेगा, जैसे फरिश्ते तेरी रूह के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हों, जैसे तेरे कदमों के नीचे कोई रोशन राह बिछ गई हो, जैसे तेरी छत पर दुआओं का साया टंग गया हो। अब तेरे घर की रूहानियत भी बदलने लगी है। तू महसूस करेगा कि जो कोना पहले वीरान लगता था अब वही कोना नूर की हल्की चमक से आबाद हो चुका है। जो दीवारें पहले थकान और शिकवे समेटे रहती थी अब उन्हीं दीवारों पर सुकून की परत जम गई है। तेरे कमरे की हवा भी अब बोझल नहीं रही, उसमें ताजगी का रंग है, उसमें बरकत की खुशबू है। तेरे घर में बच्चों की हंसी एक नई मिठास के साथ गूंजेगी। उनकी खिलखिलाहट जैसे दुआओं का गुलदस्ता लगेगी। उनकी मासूमियत पर अल्लाह की रहमत का हाथ टिक गया है। तेरे बुजुर्गों के चेहरे पर भी एक नूरानी चमक उभरने लगेगी। उनकी दुआएं घर की हवा पर परचम की तरह लहराएंगी। उनकी नमाजों की आहट उस घर को जन्नत की फजा में बदल देगी और तू अपने अस्तित्व के हर पहलू में एक बदलाव महसूस करेगा। तेरी निगाहें अब सिर्फ सच्चाई देखेंगी, तेरे कान अब सिर्फ भलाई सुनेंगे, तेरा दिल अब सिर्फ अच्छाई चाहेगा। यह बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह अल्लाह के करम का वह इजहार है जो सिर्फ उन बंदों पर उतरता है जिनकी रातों में सिसकियां होती हैं, जिनके दिल में तड़प होती है, जिनके हाथों की लकीरों में दुआएं बुनी होती हैं। अब वो लम्हा आ चुका है जब तेरी तकदीर तुझसे मुस्कुरा रही है। वो मुस्कान तेरे लिए आसानी का पैगाम लेकर आई है। वह मुस्कान तेरी तकलीफों का अंत लेकर आई है। वह मुस्कान एक नए दौर की शुरुआत है। अब तेरे काम उसी तरह पूरे होंगे जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। जो मुश्किलें तेरे खिलाफ खड़ी थीं
अब वही मुश्किलें तुझसे दूर भागेंगी। जो दीवारें तेरे रास्तों में थीं, अब वही दीवारें गिरने लगेंगी। तेरे हाथों से जो चीज फिसल जाती थी, अब वही चीज तेरे लिए आसान होगी। तेरी दुआओं में जो नमक था, अब वह दुआओं में मिठास में बदल जाएगा। तेरी आंखों में जो थकान थी, अब वह आंखें रोशन हो जाएंगी। अब तू हर सुबह उठकर महसूस करेगा कि तेरी रगों में एक नई ताकत दौड़ चुकी है। तेरी रूह में एक नई चमक भर गई है। तेरा दिल इतना हल्का महसूस होगा मानो किसी ने उसकी गिरें खोल दी हो। और सुन, तेरे आसपास जो बुरी निगाहें मंडराती थीं, जो बुरी नजरें तेरे घर पर लगती थीं, अब उन सब पर अल्लाह का नूर भारी पड़ जाएगा। वह नूर तेरी हिफाजत करेगा। वह नूर तेरी दुआओं में असर डालेगा। वह नूर तेरे कदमों को सही दिशा दिखाएगा। तेरी जिंदगी में अब ऐसी बरकतें दाखिल होंगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी अचानक किसी पुराने दोस्त की मदद मिलेगी, कभी कोई अनगाह रास्ता खुल जाएगा, कभी कोई ऐसी खिड़की खुल जाएगी जिससे खुश नसीबी की हवा अंदर आ जाएगी। तेरी मुश्किलें कम होने लगेंगी, तेरे कर्ज हल्के होंगे, तेरे तन्हा लम्हे मिटेंगे, तेरे अंदर का डर पिघल जाएगा। अब तू उस मुकाम पर आ चुका है जहां से जिंदगी सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाएगी। अब पीछे पलट कर देखना सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह लगेगा। तेरे कदम आगे बढ़ेंगे और हर कदम पर अल्लाह की रहमत तेरे साथ चलेगी। तेरे घर का हर कमरा अब दुआओं की धरती बनेगा। तेरी दीवारें अब जन्नत की ठंडक जैसी लगेंगी। तेरे दरवाजे पर अब सिर्फ अच्छे लोगों के कदम आएंगे। तेरे दिल में जो दुआ है वो दुआ अब मंजिल के करीब है। तेरी रातों की तड़प अब आसमान में पहुंच चुकी है। तेरी आंखों के आंसू अब कबूलियत के मोती बन चुके हैं। अब तू अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करेगा। अब तेरी रूह कभी तन्हा महसूस नहीं करेगी। अब तेरी दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम रहमत का हुक्म जारी कर दिया है। अब यह नूर तेरी नसों में घूमेगा, यह बरकत तेरे घर पर ठहरेगी। अगर आपको अल्लाह का पैगाम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।